हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी किशोरी कृपा चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष में किन कार्यों को करने से हमारे पितृ बेहद प्रसन्न होते हैं और पितरों को जल क्यों दिया जाता है, उनके लिए भोजन क्यों निकाला जाता है, उनके लिए दीपदान क्यों किया जाता है और इन सब करने से हमें क्या लाभ होते हैं। और एक सबसे ज़रूरी, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि अभी हमारा परिवार पूरा है, सभी लोग हैं परिवार के, तो क्या हमें ये कार्य करने चाहिए। तो ये भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दूसरा ये कि पितरों का पूजन हमें किस तरह से करना है जिससे कि वो प्रसन्न हो जाएं। तो पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर देना। तो फ्रेंड्स, गरुड़ पुराण में बताया गया है जिस तरह से विष्णु लोक होता है, शिव लोक होता है, स्वर्ग लोक होता है, मृत्यु लोक होता है, यम लोक होता है, उसी तरह से पितृलोक भी होता है। तो ऐसे ही कई लोक बताए गए हैं जिनमें कि व्यक्ति के कर्मानुसार उन्हें भेजा जाता है। लेकिन कहते हैं कि जो यम लोक होता है वहाँ पर किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं होती है, अन्न नहीं होता है, जल नहीं होता है, वस्त्र नहीं होते हैं, मतलब वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता है, कोई सुख सुविधाएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस समय पर यमलोक के पितृलोक के द्वार खोल दिए जाते हैं और सभी पितृगण अपने परिवारजनों से मिलने धरती पर आते हैं और हमारे द्वार पर होते हैं। और वो हमसे ये उम्मीद, ये आस लगा के आते हैं कि हम उन्हें जल पिलाएंगे, उन्हें खाना देंगे, उनके निमित्त रोशनी करेंगे दीपदान करके। तो जब हम उनके लिए ये कार्य करते हैं तो वो तृप्त होके जाते हैं, हमें ढेरों आशीर्वाद मिलता है। लेकिन वहीं अगर हम उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं, उनका हम ध्यान ही नहीं करते हैं, उनके निमित्त कोई क्रिया कर्म ही नहीं करते हैं, इससे वो बहुत ही निराश होते हैं और वो बहुत ही दुखी होकर के जब धरती लोक से वापस पितृलोक में जाते हैं तो कहते हैं कि उनका आशीर्वाद ना मिलने की वजह से हमारे जीवन में नेगेटिव प्रभाव भी देखा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सरल तरीके से कुछ कार्य ऐसे बताएंगे जिन्हें कि करके आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बिना पितरों की कृपा के आपको जीवन में कभी भी कोई सफलता नहीं मिल सकती है। आप भगवान की चाहे जितनी पूजा कर लेना, लेकिन अगर पितर आपके रुष्ट हैं तो आपके कोई कार्य बनेंगे ही नहीं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले आपको 1 लोटा जल अपने मुख्य द्वार पर डालना है। ठीक है, वहाँ की अच्छे से साफ सफाई करें। स्नान करने के बाद आप नित्य प्रतिदिन जैसे भी अपने भगवान की आप पूजा करते हैं, मंदिर में धूप दीप जलाएं, घंटी बजाएं, शंख बजाएं। ठीक, तो आपको पूजा बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। देखिए, महालक्ष्मी व्रत चल रहे हैं, ठीक है, जीवित पुत्रिका व्रत भी श्राद्ध पक्ष में ही आते हैं, इंदिरा एकादशी भी श्राद्ध पक्ष में ही आती है। अगर ऐसा कुछ भी होता तो क्या इतने बड़े बड़े व्रत और त्यौहार इन दिनों में आते? नहीं आते ना। तो पूजा करने की कहीं कोई मनाही नहीं होती है। तो आप अपने घर की पूजा ज़रूर करें और पूजा के बाद आपको 1 लोटे जल में थोड़े से काले तिल मिला के, कुछ मीठा मिला के सबसे पहले सूर्य देवता को जल चढ़ाना है, क्योंकि इन दिनों में सूर्य देवता को जल चढ़ाने से भी हमारे पितरों को मोक्ष मिलता है। अच्छा, तुलसी पूजा आपको ज़रूर करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप पीपल वृक्ष की रोज़ाना पूजा कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, संध्या के समय दीप जला सकते हैं, वहाँ पे जाके तो ज़रूर जलाएं, क्योंकि पीपल वृक्ष में पितरों का वास होता है और आपकी ये छोटी सी पूजा से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन सभी के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है, तो आप अपने घर में विराजमान तुलसी पूजा जरूर करें। उसके बाद संध्या के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक आपको जरूर जलाना है। आप सुबह शाम घर की दहलीज पर गंगाजल छिड़क सकते हैं, ठीक है, और एक दीपक आप जरूर जलाएं। और शाम को अपने घर के मंदिर की पूजा के बाद, तुलसी पूजा के बाद, दहलीज पर दिया जलाने के बाद आपको एक दीपक तैयार करना है पितरों के नाम का, जिसमें कि आप रुई की लंबी बाती लगाएंगे, सरसों का तेल डालेंगे, थोड़े से काले तिल डाल करके
आपको ये दीपक तैयार करना है और आप कोई भी सफ़ेद भोग ले सकते हैं, मिश्री, बताशा या चीनी, ठीक है। और आपको ये अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर ये दीपक जलाना है पितरों के नाम का। हमने यहाँ पे एक दोना लिया है दीपक रखने के लिए। आप चाहें तो किसी फल वाले पेड़ का आप कोई पत्ता भी ले सकते हैं और पितरों का ध्यान करते हुए, ठीक है, आप ये दीपक घर की दक्षिण दिशा की ओर रख दें, घर की बालकनी में, घर की छत पे, जहाँ भी जगह हो, ठीक है। तो पूरे मान सम्मान के साथ साफ़ सुथरी जगह में आपको ये दीपक उनके नाम का जलाना है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पितृलोक में यानी कि यमलोक में बहुत ही अंधेरा होता है, वहाँ पर रोशनी नहीं होती है, लेकिन जब हम अपने पितरों के नाम का दिया जलाते हैं तो इससे उन्हें रोशनी मिलती है और वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन का जो भी अंधकार होता है, जो भी दुख परेशानियां होती हैं, वो भी कटने लगती हैं। उसके बाद आपको संध्या के समय सात्विक रूप से भोजन तैयार करना है, जिसमें कि प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। और आप इस भोजन में से अपने पितरों के निमित्त एक रोटी और उस पर थोड़ी सी सब्जी रख के, या फिर आप मीठी रोटी भी उनके लिए निकाल सकते हैं। तो देखिए, जो लोग भी श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, वो जो टाइमिंग होता है पितरों का वो होता है दोपहर का, लगभग 11:45-12 बजे के आसपास से 1-1:30 बजे तक पितरों के निमित्त आपको जो भी कार्य करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन संध्या के समय आपको उनके नाम से एक रोटी थोड़ी सब्जी जरूर निकालनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। अच्छा, एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्या महिलाएं पिंडदान नहीं कर सकती, क्या महिलाएं पितरों को जल नहीं दे सकती। तो देखिए, मैं एक बार फिर से कहूँगी कि ऐसी कहीं पे कोई मनाही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो घर के पुरुष हैं, जेंट्स लोग हैं, ठीक है, बेटे हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, आप उन्हीं से पितरों के निमित्त कार्य कराएं। लेकिन अगर कोई है ही नहीं करने वाला तो फिर कोई भी कर्म पितरों के निमित्त रोका नहीं जाता है, फिर महिलाएं भी कर सकती हैं। तो गया जी में जाके आप उनके नाम का श्राद्ध भी कर सकते हैं, पिंडदान भी कर सकती हैं, ठीक है। और घर में आपके पितरों की फ़ोटो ज़रूर होगी। आप घर की दक्षिण दिशा में ही, दक्षिण की दीवार पर ही पितरों की फ़ोटो लगाएं और आप चाहें तो किसी टेबल पे या चौकी पे भी आप इन दिनों पे उनकी फ़ोटो रख सकते हैं, उसे गंगाजल से साफ़ करके। और उन्हें रोज़ाना एक सफ़ेद रंग के फूलों का हार भी पहना सकते हैं। और अगर आपने आर्टिफिशियल हार पहना रखा है तो आप उसे बदल दें और रोज़ाना शाम के समय उनके सामने आप एक दीपक ज़रूर जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, उनके नाम से कुछ भोग आप ज़रूर निकालें। और शाम के समय जो भी आप भोजन बनाएंगे तो इस तरह से एक रोटी, सब्ज़ी, एक गिलास में पानी भर के आप उनके लिए ढक के ज़रूर रख दें। अगले दिन ये रोटी आप गाय को खिला सकते हैं या फिर कौवों को, पक्षियों को डाल दें, ठीक है। और ये जो जल है इसे आप पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। अच्छा, ध्यान रखें कि पितरों का फ़ोटो कभी भी मंदिर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप उन्हें अलग से विराजमान करके उनका इन दिनों में विशेष पूजन कर सकते हैं और ये छोटे छोटे कार्य करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा समय की, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। देखने में ये बहुत छोटे कार्य हैं लेकिन इनका असर बहुत ही बड़ा होता है। तो आप अपने पितरों के निमित्त भागवत करा सकते हैं या फिर रोज़ाना भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। तो अन्न जल देने से पितरों को पोषण मिलता है, वो तृप्त होते हैं। दीपदान करने से उनका अंधकार दूर होता है, ठीक है। और भगवान की पूजा पाठ करने से, उनके निमित्त जो है भागवत कराने से, भगवत गीता का पाठ करने से, उनके लिए मंत्रों का जाप करने से उन्हें मोक्ष मिलता है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।